Welcome to our classes. I am Dr. K.K. Misra. I have been working on operations research, wherein you might have seen those, at least those who have been regularly watching my videos uploaded on my YouTube channel, that is our classes. Otherwise, those who are new, for them, I must tell that I have uploaded video tutorials on CPM per, simplex method, graphical method, transportation problem, and now I am going to start assignment problem. As far as introductory portion or theoretical aspect of assignment problem, how to formulate the problem and what are the methods available to solve the transportation problem and complete information steps involved in Hungarian method, I have already completed in my introductory portion. So for all today, I am taking a practical problem wherein we will try to solve it with the help of Hungarian method. इसके पहले जैसा कि हमने कहा, हम ऑलरेडी असाइनमेंट प्रॉब्लम के थ्योरी पोर्शन के बारे में बता चुके हैं, जहाँ पर कि हमने मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन की बात कर ली है असाइनमेंट प्रॉब्लम की, क्या पॉइंट्स उसमें हमें कंसीडर करने हैं, थ्योरेटिकली कैसे हम असाइनमेंट प्रॉब्लम एक सिंप्लेक्स मेथड से भी या ट्रांसपोर्टेशन से भी के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, बट हमें सॉल्यूशंस नहीं मिल सकते, इन्यूमरेशन मेथड भी हम लगा सकते हैं, उसकी लिमिटेशन है. So how Hungarian method is helpful in transportation problem. आज प्रैक्टिकली हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं. स्टेप्स हंगेरियन मेथड के हम ऑलरेडी आपको हमारे प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में बता चुके हैं. आप यहाँ पर देखें, दीज आर द जॉब्स. 4 जॉब्स आर अवेलेबल, A, B, C, D. ये 4 जॉब्स पर्सन्स 1, 2, 3, 4 पर्सन्स को हमें एलोकेट करने हैं. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आफ्टर थ्योरी. सो हम बता दें कि इसमें हमेशा नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा इक्वल होते हैं, दैट इज n बेसिकली, अनलाइक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वेयर वी हैड अ मैट्रिक्स ऑफ m क्रॉस n. हियर वी हैव से n क्रॉस n और m क्रॉस n मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए. अगर सबसे पहले हमारा काम यह है कि ये निश्चित कर लेना है कि क्या नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं कि नहीं. अगर नहीं बराबर हैं तो इसका मतलब प्रॉब्लम बैलेंस्ड नहीं है, हमें पहले बैलेंस करना होगा बाय एडिंग अ डमी रो और कॉलम एज रिक्वायर्ड. क्यों? वही इसलिए क्योंकि प्रिजम्पशन हमारा है कि वी विल अलोकेट ओनली अ जॉब ओनली टू वन पर्सन. मतलब एक जॉब हम एक पर्सन को या एक पर्सन को एक ही जॉब या एक मशीन को एक ही जॉब हम एलोकेट कर सकते हैं. जब वो एलोकेट हो जाएगा तो उस जॉब या मशीन को हम दोबारा कोई दूसरा एलोकेशन या असाइनमेंट नहीं देंगे. सो हियर इट वर्क्स ऑन 1-to-1 असाइनमेंट बेसिस. तो इसलिए हमें बैलेंस करके देखना होता है. एंड वंस the job is allocated, so we finally see whether it is optimized or not. Conditions उसकी हैं, हम लोग देखेंगे allocation के बाद क्या cost आती है और कैसे हमें improve करना होता है. So let's start now. So this is the problem. 4 persons हैं और 4 jobs हैं, हमें allocate करना है. Hungarian method से हम करते हैं. The first step is हम क्या करेंगे, row reduction means row wise एक पर्टिकुलर रो में जो लीस्ट कॉस्ट एलिमेंट है उसको सभी एलिमेंट्स से इंक्लूडिंग दैट लीस्ट कॉस्ट एलिमेंट इटसेल्फ हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और ये सभी रोज के लिए करते हैं. सो लेट अस सी हियर द फर्स्ट, दिस इज से द इनिशियल टेबल और फर्स्ट टेबल, इनिशियल बेसिक टेबल वी कैन से. नाउ वी हैव से second table and the second table may be termed as, I am not writing everything here, सेकेंड टेबल को बोल सकते हैं रो रिडक्शन और रो रिडक्शन टेबल. ऑलराइट, सो हमें अब दोबारा टेबल ये लिखना पड़ेगा, ये ओरिजिनल टेबल है. सो हियर से ए, हम आपके लिए यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो. दिस इज द ओरिजिनल टेबल. सो हियर ए, बी, सी, डी. नाउ पर्सन्स
again and again I am not writing jobs and persons here. Once it is written, so it is should be understood to you. So not persons, rather 1 2 3 4. नाउ रो रिडक्शन कैसे करेंगे? इस रो को अगर हमने लिया, लीस्ट कॉस्ट एलिमेंट हमारा 40 है, तो 40 को हम सब में से सबट्रैक्ट कर देंगे. सो हियर 45 माइनस 40 दैट इज 5, 40 माइनस 40 0, 51 माइनस 40 सो दैट इज 11, एंड 40 67 सो 27. अगेन हियर द लीस्ट इज 42, तो 42 57 में से क्या है 42, 8 7 15, 42 माइनस 42 0, 42 8 50 प्लस 13 और 21 एंड 42 13. आप दोबारा चेक कर लें. 42 एंड 2 1 3 4 2 6, यहाँ पर देख लें. सो हियर दिस इज 3 4 plus 1 5, so that's how we do it. Now here the least is 48, so this is 49 minus 48, that is 1. 52 minus 48, so 4. 48 minus 48 0. 64 minus 48, so that is 16. 64 minus, sorry, here it is 48, so 48 plus 2 50, so 14 16. Here it is 41 0. 45 minus 41 4. 41 minus 60 minus 41, that is 19, and 41 14. This is the row reduction. This is step first. Now step second, here I am writing. Say step second here is column reduction. We can say column reduction करेंगे हम यहाँ पर. Same A B C D 1 2 3 4. So column वाइज जो लीस्ट कॉस्ट एलिमेंट होगा उससे सबको हम सबट्रैक्ट कर देंगे. यहाँ पर 0 है, सो ये कॉलम वही रहेगा क्योंकि 0 हम किसी से माइनस करें कोई चेंज नहीं आएगा. सो 5 15 1 0. सेम थिंग हियर 0 0 4 4. Here also 0 already we are having, so 11 21 0 19. Here the least is 13, so 13 27 minus 13, that is 14. 13 minus 13, that is 0. 16 minus 13 3. 14 minus 13 1. अब जैसे हमने कॉलम रिडक्शन किया, नाउ स्टेप थर्ड इज दैट वी शुड ड्रॉ, माइंड इट, लिसन इट केयरफुली, वी शुड ड्रॉ minimum number of straight lines to cover maximum number of zeros row wise और column wise. मतलब हमें row wise या column wise means only horizontal और straight lines से हमें lines draw करनी है so that we can cover maximum number of zeros by ड्रॉइंग मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स. ये कैसे करेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि जिस किसी भी रो या कॉलम में नंबर ऑफ जीरो सबसे ज्यादा हैं उस रो या कॉलम में हम सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. अब हम दोनों तरफ से देख लें. मान लीजिए कॉलम वाइज देखते हैं. हियर इट इज 1, इस कॉलम में 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है. ऑलराइट. रो वाइज देखते हैं. सो हियर इट कंटेन्स 1 1 2 1. सो पहले 2 कॉलम वाइज ही कर लेते हैं. मान लीजिए यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ किया. सो ऑलराइट. नाउ अब कॉलम वाइज फिर देखिए, सब में सिंगल है. अगर रो वाइज देखें तो अब जो बचे हुए हैं उसमें यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है. यहाँ पर कोई जीरो नहीं है. तो या तो हम इस तरफ से कर सकते हैं या इस तरफ, जिससे मर्जी उसे. मान लीजिए हम कॉलम वाइज ही करते हैं टू कवर द जीरो. सो हियर 1, इसको भी कवर कर लिया, इसको भी कवर कर लिया, बहुत ही आसानी से. दिस इज द थर्ड स्टेप. अब हमें ये देखना होगा कि
whether it is feasible or not, just to look at it, what we do is that number of lines drawn must be equal to n. So here n is equal to 4, means n क्या है, number of rows या number of columns है. अब जो हमने number of lines ड्रॉ की है 1 2 3 4, हम रो वाइज करें या कॉलम वाइज करें, संख्या उसकी n के बराबर, यानी कि इस केस में 4 के बराबर होनी चाहिए. अगर ऐसा है तो इसका मतलब इस समय अब हम परफेक्टली एलोकेशन कर सकते हैं. अब दोबारा एलोकेट करने के लिए, जैसे कि हमने लाइन ड्रॉ कर दी है तो कंफ्यूजन ना हो, ये टेबल हम दोबारा लिखते हैं, यहाँ पर इसी से अरेंजमेंट में लिखते हैं. एंड बस केवल हम नंबर्स आपके लिए दोबारा लिखें जिससे कि आपको समझ में आ जाए. नाउ दिस इज नो मोर रो रिडक्शन, रादर अब हम एलोकेट, दिस इज टेबल फॉर एलोकेशन, तो हम एलोकेशन करेंगे यहाँ पर, टेबल फॉर एलोकेशन हियर. अब हम डायरेक्ट एलोकेशन कर सकते हैं. सो हियर 5 0 11 14 हम दोबारा लिख लेते हैं. 5 0 11 14 15 0 21 0 15 0 21 0 1 4 0 3 1 4 0 3 0 4 19 1. Now here again that same table I have written here, दोबारा लिखा गया. अब हम क्या करेंगे, एलोकेशन करेंगे, जॉब का एलोकेशन. जॉब के एलोकेशन हमें ध्यान देने की जरूरत ये है, जैसे कि कहा गया कि सबसे पहले हम एक कीप दिस इन माइंड दैट एक पर्सन या मशीन को जो जॉब अलॉट हो जाएगी उसको दोबारा वो जॉब उसी पर्सन का दूसरे पर्सन को नहीं दी जा सकती. और अगर पर्सन या मशीन अलॉट हो गई किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए तो वो पर्सन और मशीन कैन नॉट बी गिवन टू अनदर जॉब. नंबर 1. नंबर 2, हम रो वाइज या कॉलम वाइज देखते हैं. फर्स्ट एलोकेशन या सबसे पहले नॉर्मली इसी प्रायोरिटी पर हम काम करते हैं कि जिस किसी भी कॉलम या रो में सिंगल जीरोज हों उन्हीं को सबसे पहले हमें एलोकेशन करना चाहिए. हम रो वाइज देख सकते हैं, कॉलम वाइज दोनों देख सकते हैं, या दोनों एक के बाद एक देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे मान लीजिए हमने कॉलम वाइज देखा, सो दिस कॉलम कंटेन्स सिंगल जीरो, हियर इट इज डबल, दिस इज सिंगल, दिस इज सिंगल. सो वेरी सिंपल, ये हमने इसको एलोकेट कर दिया. एलोकेट करने का मतलब हम एक इसको स्क्वायर में घेर देते हैं उस जीरो को, और उस पर्टिकुलर रो को और कॉलम को हम एक प्रकार से लाइन खींच देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, जिससे कि दोबारा गलती ना हो और ये पर्टिकुलर पर्सन इस पर्टिकुलर जॉब को असाइन हो गया. अब हम दूसरा देखते हैं, हियर इट इज 2, दिस इज 1 1. सो यहाँ पर सिंगल जीरो है, यहाँ पर भी हम असाइन कर सकते हैं. दैट वे हियर आल्सो इट इज सिंगल जीरो. कॉलम वाइज इफ वी लुक एट इट, सो वी कैन असाइन दिस, एंड लास्ट में ये जीरो देखिए अपने आप चला गया, और इसको भी हम असाइन कर सकते हैं. दिस इज द परफेक्ट असाइनमेंट. नाउ वी कैन मेक द पेयर. सो आफ्टर वी असाइंड इट, this is the original table. So here, from here we can write it directly. Combination is 1B 2D 2D 3C and 4A. So now we can write the cost from the original table. 1B is 40 plus 2D is 55 plus 3C is 48 plus 4A is 41. So here 5 8 13 1 14, 1 4 1 5 4 9 5 14 4 18. That means 184 if it was in rupees. So that 184 is the only cost, minimized one, और इस कॉस्ट पर हम परफेक्टली जे एलोकेशन कर सकते हैं. दिस इज द आंसर. अब इससे नीचे, क्योंकि ये ऑप्टिमाइज्ड, ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड है हमारा एलोकेशन, तो इससे नीचे कॉस्ट नहीं जा सकती. दिस इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू दिस असाइनमेंट प्रॉब्लम. सो दैट्स हाउ यू सी कितना सिंपल है. मतलब फर्स्ट में हमने रो रिडक्शन किया, कॉलम सेकेंड में स्टेप में कॉलम रिडक्शन किया, थर्ड स्टेप में हमने नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ की, अगर वो n के बराबर होती है तो डायरेक्ट हमने एलोकेशन कर दिया. सो यू सी हाउ इन इजी स्टेप्स कोई भी असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है.
सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी एंड अगर आपको ये पसंद आया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।